मित्रों, आज इकोनॉमिक्स फोर्थ सेमेस्टर की बात होगी, यानी द्वितीय वर्ष तीसरे सेमेस्टर पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज आपको चौथे सेमेस्टर पे, यानी द्वितीय वर्ष का आखिरी सेमेस्टर। तो चौथे सेमेस्टर में हम देख रहे हैं कि फिर इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड और इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स और इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2, 108, 109 और 110। तो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पीछे भी पढ़े थे, तृतीय सेमेस्टर में भी कोर कोर्स के अंतर्गत, और इसमें भी आप कोर कोर्स के अंतर्गत इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 पढ़ रहे हैं। इसको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपने पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर के अंदर। एक नया सब्जेक्ट जो इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। यानी हर सेमेस्टर में हम क्या देख रहे हैं कि मैथ का एक रोल बढ़ता जा रहा है, यानी मैथ का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता जा रहा है। अब इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स पहले मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हुआ करता था, अब ग्रेजुएशन के लेवल पे इकोनोमेट्रिक्स को लाया गया है। पहले इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल्स मेथड को आपने पढ़ा, स्टैट को पढ़ा, अब आप इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ने जा रहे हैं इस सेमेस्टर के अंतर्गत। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम कोर कोर्स में देख रहे हैं। अब हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक के बाद हम एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स की बात करेंगे। एबिलिटी इन्हेंसमेंट के अंतर्गत भी हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो केवल फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ना था। उसके बाद अब बात करेंगे हम स्किल इन्हेंसमेंट का, जिस पे ऑनर्स कोर्स के अंतर्गत ज़्यादा जोर है, जेनरिक पे और स्किल इन्हेंसमेंट पे। स्किल इन्हेंसमेंट के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 6 कोर्सों का विकल्प है अलग अलग सब्जेक्ट का। उस 6 कोर्स में से मुझे, यानी आप जो एक पर्चा किसी का चयन कर सकते हो, एक पेपर आप लेने को आज़ाद हो। पहला है BCS डेटा एनालिसिस, यानी आंकड़ों का विश्लेषण। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, चूँकि इकोनॉमिक्स में आंकड़े के विश्लेषण के द्वारा ही आप किसी चीज़ को जानते हो। आजकल इन दिनों आंकड़े भरे हुए हैं कोरोना महामारी से, इतना प्रतिशत लोगों को टीका लगा, इतना प्रतिशत लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, यहाँ अलग अलग 2 टीके लग गए, उनकी क्या स्थिति हुई, मतलब तमाम आंकड़े, पॉपुलेशन के तमाम आंकड़े का विश्लेषण मतलब प्रतिदिन आप आंकड़ों का विश्लेषण देखते हो। तो अच्छा कोर्स है, जिनका मैथमेटिकल रुझान है उनके लिए बेहतरीन है। पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हालांकि ये इसका कोर जहाँ ये है सब्जेक्ट आया हुआ और एंथ्रोपोलॉजी से है, लेकिन बड़े काम का सब्जेक्ट है। उसके साइकोलॉजी से एक सब्जेक्ट आता है स्कूल साइकोलॉजी, यानी विद्यालय मनोविज्ञान, स्कूली मनोविज्ञान, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। फिर एक कोर्स यहाँ पे BPCS आ जाता है फिलॉसफी से, मैनेजिंग स्ट्रेस, साइकोलॉजी से मतलब तनाव का मैनेजमेंट कैसे करें। आज इतनी फास्ट ज़िंदगी में तनाव एक गंभीर समस्या हो चुकी है और इसके मैनेजमेंट की बात हो रही है। उसका टेक्निक ऑफ इथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है। नृजातीय, ये फिल्म मेकिंग थोड़ा वो फिल्म बनाना नहीं है, यानी मनोरंजन के दृष्टि से जो फिल्म बनता वो नहीं है, एक तरह से सोर्सेज इकट्ठा करना, इथनोग्राफिकल सोर्सेज। कहीं हम जाते हैं किसी ट्राइबल इलाके में या किसी ऐसी जगह पे, और उस फिल्म को बना के लाते हैं, उस समाज के बारे में जानते हैं, दिखाते हैं उनका रहन सहन, खान पान, तमाम चीज़ें। तो ये भी एक बेहतरीन कोर्स है। उसके बाद BSDS हिंदी का एक कोर्स है, रेडियो लेखन, जो हिंदी लिटरेचर से लिया गया है कि रेडियो के लिए लेखन कैसा होता है। ये भी एक बेहतरीन कोर्स है। अब इसके आखिरी कोर्स के अंतर्गत जेनरिक इलेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। स्किल एनहेंसमेंट के बाद जेनरिक इलेक्टिव का मतलब है
कि ऐसे कोर्स जो उसमें से भी हमको एक लेना है। उसमें फिर नया क्या है, BPAG सस्टेनेबल डेवलपमेंट, BPCG 174, ये आगे भी और पीछे भी कई जगह इसकी चर्चा कर ली है, इसलिए कोड से आप काम समझ सकते हैं। BSDC 174 और BGG 174, 174 सीरीज के सब्जेक्ट को हमको जेनरिक इलेक्टिव के अंतर्गत पढ़ना है। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.